कांग्रेस की तरफ से 2 उम्मीदवारों का ऐलान और कर दिया गया है। पहले 86 उम्मीदवारों की लिस्ट थी और अब चौथी लिस्ट में 2 और उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से ये चौथी लिस्ट जारी की गई है जिसमें 2 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। पहले 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है कांग्रेस की तरफ से जारी की गई थी और अब इस चौथी लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। नारनौल से जसबीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 2 उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस ने किया है। उकलाना से नरेश सेलवाल को कैंडिडेट बनाया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से पहले तीसरी लिस्ट में 86 उम्मीदवारों के नाम थी और अब 2 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस ने ये चौथी लिस्ट जारी की है और इसमें 2 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरियाणा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए नितिन धीमान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी की गई है, 2 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, क्या जानकारी? देखिए, अब कुल मिला के 88 हो गए हैं। 2 उम्मीदवार और बचे हैं, एक सोहना और भिवानी। और भिवानी को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है कि भिवानी में सीपीआईएम को कांग्रेस ने सीट दे दी है। हो सकता है सिंबल कांग्रेस का हो लेकिन कैंडिडेट सीपीआईएम का हो सकता है। और दूसरा सोहना में क्योंकि बीजेपी की तरफ से वहाँ पर अपने कैंडिडेट दे दिए हैं, तमाम दे दिए गए, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई कैंडिडेट वहां पर नहीं दिया गया है। तो ऐसे में अभी फिलहाल पशुपेश की स्थिति यहां पर बनी हुई है। लगातार कांग्रेस ने अपनी लिस्ट को पूरा कई दिन होल्ड पे रखा और आज जब अंतिम दिन था तो इससे करीब चंद घंटे पहले ही अपनी लिस्ट अधिक नामों वाली, जिसमें एक्चुअल नाम थे, इससे पहले तो सिटिंग को ही एक ही अधिकतर नाम थे, उनका नाम घोषित किया। रात को करीब 11:30 बजे के करीब लिस्ट आई। उसके बाद फिर एक और लिस्ट आई और फिर अब 2 नामों की लिस्ट आई है। इसमें उकलाना हिसार में पड़ता है और नरेश सेलवाल से वहां पर बनाया है कैंडिडेट। नरेश सेलवाल पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, 2009 में वो जीते भी थे और अब दोबारा से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। अभी भी 2 सीटों पर ऐलान बाकी है क्योंकि आज शाम 5 बजे तक ही नामांकन होने हैं। तो ऐसे में लिस्ट कांग्रेस को हो सकता है अगले 1 से 2 घंटे में जारी हो सके। इन सीटों के ऊपर करीब 4 से 5 सीटें थी जिनके ऊपर पेंच फंसा हुआ था और पेंच भी जो सूत्रों की माने तो कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को दें या किसको दें, इसके ऊपर लगातार पेंच फंसा हुआ था। इसीलिए देर रात तक भी फैसला नहीं हुआ। परसों राहुल गांधी क्योंकि अमेरिका में थे तो वहाँ जूम के ऊपर मीटिंग हुई, उसमें भी फैसला नहीं हुआ। फिर रात को अब सुबह करीब इन 2 नामों को क्लियर किया गया है और अब बाकी जो 2 नाम हैं वो हो सकता है थोड़ी देर में क्लियर किए जाएं। कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि यहाँ पर फिर विद्रोह हो ना जाए और फिर निर्दलीय कैंडिडेट अपना पर्चा ना भर दें, तो इसलिए देर से लिस्ट जारी की जा रही है ताकि वक्त ना मिले निर्दलीय किसी को खड़ा होने का। जिस तरीके से बीजेपी ने बहुत पहले ही 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी थी और उसके बाद जो कुछ हुआ, जो निर्दलीय खड़े हुए लोग वो सामने है सबके, तो कांग्रेस में ऐसा ना हो, ये इसके लिए लगातार कांग्रेस लगी हुई है। दूसरी बात, अगर हम देखें तो अभी फिलहाल जो कैंडिडेट आए हैं उसके बाद इस्तीफों का और निर्दलीय पर्चा भरने का भी दौर शुरू हो चुका है। कई ऐसे बड़े नाम थे जो चुनाव लड़ना चाहते, चाहे अम्बाला से चित्रा सरवाना हो या अन्य हो। आम आदमी पार्टी छोड़ करके वो कांग्रेस में गई थी तो ये कहा जा रहा था उनको टिकट दी जा सकती, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। इसी तरीके से हिसार से भी कई और नेता लगे हुए थे लेकिन टिकट जो है वो राणा को दी गई। तो ऐसे में कई और ऐसे नाम है वहाँ पर जो निर्दलीय फिर वहाँ से पर्चा भर सकते हैं। हालांकि बीजेपी भी इससे बची नहीं हुई है। बीजेपी में कई निर्दलीयों ने पर्चा भरा, खुद रामविलास शर्मा ने पर्चा कल भर दिया है, उनको टिकट नहीं दिया गया। रात को लिस्ट आई थी, तो ऐसे में वो वापस लेते हैं नामांकन या नहीं, ये भी देखना होगा। तो फिलहाल
पशुपेश की स्थिति है। 2 सीटें अभी भी बाकी हैं, बाकी 2 पे नितिन, अभी इतना नाम आ गया और समय माना जा इसीलिए रहा है लग रहा है क्योंकि जो स्थिति बीजेपी की हुई है, बागी खड़े हो गए हैं, पार्टी से इस्तीफे का दौर शुरू हुआ, क्या यही वजह कांग्रेस की भी हो रही है कि नए उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जा रहा, पुराने पर ही कांग्रेस पार्टी दांव खेल रही है और इतना समय लग रहा है, 2-2 करके उम्मीदवार सामने आ रहे हैं? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो कि बीजेपी की स्थिति देख करके कांग्रेस उसी टाइम चिंता में आ गई थी कि अब यहाँ पर भी, क्योंकि आवेदन बीजेपी में भले इतने नहीं थे, कांग्रेस में बहुत ज्यादा आवेदन थे, तो सारे ही टिकट के चाहवान थे और सभी अगर विद्रोही हो गए या बागी हो गए, आजाद खड़े हो गए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही वोट काटेंगे। और ये स्ट्रेटेजी होती है कि वक्त ही ना दिया जाए, अंत समय में टिकटें रिलीज की जाए जिससे कि निर्दलीय खड़ा ना हो पाए कोई, बाद में बाकियों को मना लिया जाता है। दूसरी बात, जो स्थिति बनी हुई थी कि हुड्डा समर्थक, हमारी शैलजा समर्थक, सुरजेवाला समर्थक, तो सभी अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते थे। अब अंबाला से, क्योंकि हमारी शैलजा खुद हैं, तो वहाँ से वो टिकट चाहती हैं, कुछ टिकट्स उनके हाथ में भी हैं, उनको बांटना है, लेकिन वहाँ आलाकमान और हुड्डा के जो लोग कार्यकर्ता हैं, उनके साथ एक पेंच लगातार फंसा हुआ था, तो उसी की वजह से ये सारी चीजें डिले होती जा रही थी। अभी भी 2 सीटों पर पेंच लगातार ये फंसा हुआ है और इस पर देखना होगा कब लिस्ट आती है, लेकिन 2 सीटें जरूर अभी क्लियर हो गई हैं। हो सकता है अगले 1-2 घंटे में कांग्रेस अपनी लिस्ट, और आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि इतनी ज्यादा लेट लिस्ट की हुई। आमतौर पर नामांकन की अंतिम तिथि से 1 या 2 दिन पहले तक सारी लिस्टें जारी हो जाती थी, कोई 1-2 सीट फंसी रहती थी तो उनका नाम बाद में होता, लेकिन इस बार तो पूरी पिछली रात तक अधिकतर सीटें नहीं हुई थी डिक्लेयर, रात को ही सारी एक्चुअल लिस्ट डिक्लेयर हुई है। अभी भी 2 नाम रहते हैं, उम्मीद है कि अगले 1-2 घंटे में वो भी नाम क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल नितिन, और नामांकन का आखिरी दिन है, आज कौन कौन नामांकन भरने के लिए जा रहा है, कौन से बड़े चेहरे आज कांग्रेस के देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, नामांकनों का दौर है। आज कई नामांकन है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी, और विपक्ष की तरफ से खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान अन्य नेता पहुंच रहे हैं। खुद सीएम भी अभी यहाँ पर नामांकन करवाएंगे, महिपाल ढांडा का भी नामांकन होगा, अन्य का भी होगा, तो पूरा दिन आज नामांकनों का दौर चलेगा। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपनी सीटें जो क्लियर कर ली हैं, नामांकन भी आज खत्म हो जाएंगे। इसके बाद एक्चुअल तरीके से जो प्रचार प्रसार है वो शुरू हो जाएगा। कांग्रेस में नामांकनों का दौर जिनके हैं उनका शुरू है, और निर्दलीय जिनको टिकट नहीं मिला वो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, दस्तावेज जमा कर रहे हैं और उसके बाद वो भी कार्यालय पहुंचेंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस के सामने चुनौती है कि उनको आज ही मनाना भी है, नहीं तो वो निर्दलीय पर्चा ना भरते। तो चुनौतियां बहुत हैं, वक्त बहुत कम है। देखना होगा आज शाम तक स्थिति स्पष्ट होगी किस किस ने निर्दलीय भरा और किस किस को मनाने में कांग्रेस कामयाब होगी।